बिहार में नई सरकार से जुड़ी हर हलचल से आपको रूबरू करा रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी के साथ पहले भी थे, जहां थे फिर वहीं आ गए हैं, अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की भी जानकारी साझा की, कहा जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही और साथ ही कहा कि जहां पहले थे वहीं फिर से आ गए हैं, अब इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं उठता। सुनाते हैं आपको क्या कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद। मुख्यमंत्री जी, आप एनडीए में आए हैं, क्या आप बताएंगे कि आने की क्या वजह है? पहले भी थे कि बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कि ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी लोगों का भी हो जाएगा। लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी 2 चीज हम बता देना चाहते हैं, एक तो सम्राट चौधरी जी का और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे दो। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। आज आपको इसकी घोषणा भी हम करते हो गया, पीछे हो जाइए। चलिए सर, बिहार के हित में और तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। वही लोग जाके चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था, अब बाद में देखते ही कि वो लोग कुछ माइक को फेंक दिया। हमारा भी सब घर जाने का सवाल है। चलिए, तो मौके पर मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्रा। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अशोक जी, जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आरजेडी काम नहीं कर रही थी, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रही थी, इस कारण उनसे नाता तोड़ना पड़ा, यह नीतीश कुमार ने कहा है शपथ ग्रहण के बाद। अशोक जी, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, हम फिर से जुड़ते हैं आपसे। इस बीच हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये गहमा गहमी काफी बढ़ी हुई है, क्योंकि बिहार देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बिहार खास तौर पर बीजेपी के। चलिए अशोक जी के पास। गठबंधन टूटने का प्रमुख कारण क्या था? देख लीजिए आप, हमारे नेता का छवि, हमारे नेता की प्रतिबद्धता, हमारे नेता की कार्यशैली जो है वो बिहार ही नहीं देश दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं।
और ठीक इसके हमारे नेता के कार्यशैली छवि के प्रतिबद्धता के ठीक विपरीत हमारे जो सहयोगी दल थे उनका आचरण था। ये लाजमी था, ये होना था। और उनके तक कई मंत्री, यहाँ तक कि कई सरकार की हम बात करें तो 22 के अगस्त से लेकर 24 की जनवरी अभी तक, मैंने जनवरी तक, 24 जनवरी तक जो लोग देख रहे हैं कि उनके कई मंत्री, कई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार ऐसा उत्पन्न उन्होंने किया, असहजता उत्पन्न किया कि हमारे नेता ने बहुत चीज बर्दाश्त की और उनके धैर्य के साथ बिहार की तरक्की के लिए क्या किया उन लोगों ने? कोई छिपा हुआ है क्या नहीं किया? उनके सुप्रीमो जो है, उनके बहुत करीबी एक विधान पार्षद ने क्या नहीं कहा? हर रोज कुछ कह रहे थे। तो ये स्थिति थी। और अब जो गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन को आकार देने का काम तो हमारे नेता ने किया। हमारे नेता तो शुरू से चाह रहे थे कि कम से कम आप, जो कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी है, आप इसको तुरंत अपना स्पष्ट, जो सहयोगी पार्टी है, आपके घटक दल हैं, उनके साथ अपना स्पष्ट रुख बता दीजिए। सीट बर्बाद कर लीजिए। मतलब नीतीश जी पर जो व्यक्तिगत हमला हुआ, ये भी कारण हुआ? बहुत, मैंने व्यक्तिगत हमला ही नहीं, बिहार के लिए, विकास के लिए, देश के विकास के लिए। और हम लोग जो है, हमारे नेता तो दिन रात तरक्की के काम करते हैं। देख रहे हैं कि उनका बिहार पूरा परिवार है, लेकिन कुछ लोग को जो है परिवारें भर सीमित हैं, परिवारें दिखाई देता है। तेजस्वी ने आज कहा कि हमारे सरकार की उपलब्धि है 2 लाख शिक्षकों की नौकरी, कई बड़ी। मैंने उनके माता पिता के शासनकाल को याद करिए ना, कि कितने लोगों को नौकरी दी और उसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है। वो मंत्री हैं, तो मंत्री के सिर्फ मंत्री का क्या भूमिका होता है? मुख्यमंत्री का भूमिका होती है। और हमारे नेता का विजन है, जो इतने एक दिन जो है 1,20,000, 1,20,000, लाख की नौकरी बांटी गई, वो हमारे नेता का विजन है। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा उनमें से? वो तो आप मंथन करें कांग्रेस। अब क्या ये गठबंधन की सरकार अब टिकाऊ होगी? लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छे बिहार के निर्माण, नए बिहार के निर्माण में और नए भारत के निर्माण में दोनों नेता काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी अभी कहा कि आरजेडी के मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वो बेहतर काम नहीं कर रहे थे। देख ही रहे ना कि कुछ लोग क्या क्या कर रहे थे। हर चीज कोई छिपा हुआ नहीं। हमारे नेता तो दिन रात काम करते, काम में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। तो ये उमेश कुशवाहा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जदयू के, और उन्होंने माना है कि आरजेडी के मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, और जिस तरह से आरजेडी के नेताओं और खासकर के लालू प्रसाद यादव की बेटी ने जिस तरह से हमला किया था व्यक्तिगत, यह गठबंधन टूट का एक प्रमुख कारण बना था। दीपक, बिल्कुल साफ तौर पर जो भी क्रेडिट लेने की कोशिश की गई है उसे दरकिनार किया गया है और मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत जल्द हैं, यानी कि 2-4 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जेपी नड्डा जी के साथ नीतीश कुमार जी की जो बातचीत हुई है, उसमें अगले मंत्रिमंडल के विस्तार से संबंधित बातचीत और फिर आगे की क्या रणनीति होगी दोनों दलों की, इस पर विस्तार से बातचीत हुई है। और उम्मीद है कि इसकी उम्मीद यह जल्द ही देखने को मिलेगा। हालांकि अब से कुछ देर के बाद दीपक, जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में, और फिर देखना होगा कि जेपी नड्डा की क्या प्रतिक्रिया होती है और क्यों उन्होंने नीतीश का साथ लिया है, इस पर भी वो अपनी राय स्पष्ट करेंगे। दीपक, बिल्कुल, लगातार अब ये दिखाना होगा एनडीए खेमे को, या साफ तौर पर कहें कि जेडीयू पर अब दबाव होगा ये साबित करने का कि गठबंधन में बाहर आने के लिए वजह उनके विरोधी जो अब हैं वो रहे। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यही वजह है कि देखिए, मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही तुरंत दोनों नेताओं की बातचीत हुई है और आगे की रणनीति बन रही है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लगातार ये मांग कर रही थी कि इंडिया गठबंधन में की सीटों के तालमेल पर जल्द चर्चा होनी चाहिए, जल्द फैसला होना चाहिए, लगता है कि एनडीए में ये सब कुछ तुरंत निपट जाएगा और फिर आगे की रणनीति तैयार होगी।